2024 के लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण कल समाप्त हो गया, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तीनों चरणों में, पहले चरण में वोटिंग कम रही, उसके बाद दूसरे चरण में भी वोटिंग प्रतिशत कम रहा और कल तीसरे चरण में भी ये वोटिंग प्रतिशत कम रह गया। इस कम वोटिंग प्रतिशत से किसे फ़ायदा है, किसे नुकसान है, ये सबकी जुबां पर यही सवाल है। राजनेता भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाए, लेकिन ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ के नहीं दे रहा। क्या कमी है? गर्मी इसकी वजह है या जनता में वो उत्साह नहीं है इस बार जो हमेशा से देखा जाता है? 2014 में जितनी वोटिंग हुई 19 में उससे कम हो गई और 19 में जितनी वोटिंग हुई 2024 में उससे भी कम हो गई। संभल में ज़रूर कल वोटिंग ज़्यादा हुई है, लेकिन क्या इसका नफ़ा नुकसान विपक्ष को होगा या भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान होगा? सबके अपने अपने कयास हैं। सियासी चौक से आज मेरठ की कुटिया के आसपास से हम बुद्धिजीवी और पूर्व छात्र नेताओं के साथ साथ आम नागरिकों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या मानना है, ये कम वोटिंग किसे नुकसान पहुंचा रही है। सर, अपना नाम बताएं। संजीव कुमार। संजीव जी, ये कम वोटिंग तो आपने भी देखी होगी, आज भी आपने पढ़ा होगा कि कम वोटिंग हुई है 2019 से। आपको क्या लगता है ये कम वोटिंग की वजह क्या है और इससे नुकसान किसे हो रहा है? देखिए, अभी नुकसान और नफ़ा का तो कहना बड़ा जल्दबाजी होगी और ये भी नहीं कह सकते कि माना कम वोटिंग हुई है तो वो किसी को लाभ पहुंचा रही है, किसी को नुकसान। जब अधिक वोटिंग होती है तो किसी को फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। हाँ, लेकिन ये कि एक तो मौसम भी बड़ा इसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि सर मौसम को सब कह रहे हैं, लेकिन अगर हम पिछले कई 3-4 चुनावों को देखें तो वो गर्मी में ही होते हैं। हाँ, कह सकते हैं। कई बार उत्साह में भी कमी होती है, लेकिन अभी ये बहुत जल्दी होगा कि किसको नुकसान और किसको, क्योंकि सरकारें जो हैं कम प्रतिशत पर भी बनती हैं और कम प्रतिशत पर भी हटती हैं। बहुत ज़्यादा मतदान होता है तो तब भी बनी रहती हैं, तो ये तो बहुत जल्दबाजी होगा, तो ये अभी तो इसमें कुछ नहीं कह सकते। आपकी नज़र में क्या लगता है कि ये कम वोटिंग क्या सत्तारूढ़ पार्टी में विश्वास, एंटी इनकम्बेंसी को लेकर हुई है या विपक्ष कमज़ोर नज़र आता है कि विपक्ष के चाहने वाले कम हैं और जो सत्तारूढ़ पार्टी के चाहने वाले ही हैं सिर्फ उन्होंने ही वोट करी है? देखिए, ये तो निश्चित रूप से दिखाई देता है कि विपक्ष का फेल्योर तो है ही। यदि आप जो मुद्दे हैं यदि आप उनको नहीं प्रस्तुत कर पा रहे अपने पक्ष में, तो कई बार तो विपक्ष जब ज़्यादा आक्रामक होता है तो आप कोई भी चीज़ देखेंगे, जब सत्ताएं बदलती हैं और विपक्ष आक्रामक रूप से अपने विषय को रखता है तो कन्विंस करता है वो जनता को। तो मुझे लगता है कि ये तो फेल्योर तो है ही विपक्ष का, और ये मुझे लगता है कि शायद सरकार के पक्ष में हो सकता है। कम मतदान उनके पक्ष? हाँ, पक्ष में बिल्कुल। मेरे साथ मेरठ कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर भी है। सर, क्या नाम है और कौन से सब्जेक्ट के प्रोफेसर हैं? दीपक वर्मा और मैं कॉमर्स वाणिज्य संकाय से। तो वाणिज्य से तो हिसाब किताब में आप माहिर हैं सर? जी। तो ये हिसाब किताब कम वोटिंग से किसका गड़बड़ा रहा है? देखिए, असल में जो कम वोटिंग है, अब उसमें वोटिंग तो ओवरऑल कम है, तो देखा जाए तो सभी का वोटिंग ही कम हुआ है। अगर ये कहें कि कम वोटिंग हुआ तो विपक्ष का भी वोटिंग कम हुआ होगा, सत्तारूढ़ दल को भी कम मिला होगा, है ना। और देखिए, हर इलेक्शन जो होता है उसमें उस समय तत्कालिक मुद्दे होते हैं उसके। जैसे आप देखिए 2019 का इलेक्शन उठाइए, उसी समय पुलवामा का अटैक हुआ था, एक देश में एक अलग माहौल था, लेकिन ऐसा कोई एकदम तत्कालिक मुद्दा इस समय देश में नहीं है। वोटिंग परसेंटेज किसको बढ़ाना है? विपक्ष को बढ़ाना है ना, उसको सत्ता परिवर्तन करना है ना। तो अगर नहीं बढ़ रहा तो कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है, मेरा एनालिसिस है कि शायद विपक्ष कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है। कमजोर है। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार है। पुष्पेंद्र, आप भी पूर्व छात्र नेता हैं मेरठ कॉलेज? जी, मैं मेरठ कॉलेज से महामंत्री रहा हूँ। महामंत्री रहे हो, ये तो बहुत बढ़िया बात है और राजनीति को बेहतर समझते होगे। तो क्या लगता है कि ये कम वोटिंग और किसको चुनाव में प्रभाव डाल रही है? देखिए, कम वोटिंग जो प्रभाव डाल रही है वो कांग्रेस को मजबूत कर रही है, मैं सीधे शब्दों में कहूँगा। तो ये आपका अपना आकलन है? मेरा अपना तो 4 जून को पता लगेगा। नहीं, देखिए, तो आकलन तो भाजपा भी कर रही है ना, भाजपा भी 400 पार बता रही है, तो आकलनों से ही तो सत्ता आती है। आकलन ही तो लोगों का नजरिया बदलते हैं। तो आपका ये मानना है कि जो कम वोटिंग हो रही है इससे भाजपा को सीधा नुकसान है? सीधा तौर पे नुकसान है और बहुत ही भयंकर नुकसान है आने वाले समय में। हाँ जी, आप भी मेरठ कॉलेज से रहे? जी जी। क्या लगता है कम वोटिंग का क्या कारण आपको लगता है और किस पे असर डालेगा ये?
कम वोटिंग का देखिए सीधा सीधा कारण है कि अभी तक भारतीय जो लोग हैं, हम भारतीयों से इस देश के प्रधानमंत्री ने माफ़ी नहीं मांगी है। इस बात को लेकर नरेंद्र मोदी जी तत्काल सदन में जब भी आते थे कि राहुल गांधी पर आरोप लगाते थे कि राहुल गांधी ने देश का अपमान विदेशों में जाके किया है, लेकिन मोदी जी ने कैलिफोर्निया में, दोहा में, अमेरिका में जाके ये कहा था कि भारत एक सपेरों का देश है, भारत में पाप पैदा होना तो पाप है। मोदी जी ने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है। और जो 2014 और 2019 में जहाँ के लोग, यहाँ के ही लोगों ने उनको जिस कुर्सी पे बैठाया था, इधर बीच में पुलिस ने एक कार्रवाई की है और एक आरोपी को पकड़ के ले जा रही है पुलिस। ये सियासी चौक के बीच में ये पुलिस की जो तत्परित कार्रवाई है उस पर सभी का ध्यान चला गया। ये शॉट भी हमारे कैमरे में आ गया, लेकिन आप अपनी बात जारी रखिए। तो यही कारण है कि जनता अब की बार वोट देने के लिए नहीं निकली है। वोट देने के लिए सिर्फ विपक्ष के ही लोग निकले हैं। आपको क्या पूरा नाम बताइए? मेरा नाम परवीन चौहान है जी परवीन, क्या लगता है ये कम वोटिंग किसका असर डाल रही है? कम वोटिंग सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा इलेक्शन कमीशन की दिक्कत है ये, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उस तरह से लोगों में जागरूकता पैदा कर ही नहीं पा रही है। बार बार ये कह रहे हैं कि जनता नहीं पहुँच रही, क्यों नहीं पहुँच रही? सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को जाना चाहिए, क्यों ये 60% 62% हो रहा है, क्यों नहीं 100% हो रहा? इसे सबसे पहले पूरा प्रधानमंत्री, विपक्ष को, हर आदमी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग वोट देने नहीं जा रहे, सरकारी सुविधा के नाम पे हर आदमी पहुंचता है, उस पर सीधे सीधे उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो अपना सरकार पे तो दोषी ठहरा देते हैं, लेकिन अपनी जो जिम्मेदारी है, मोरल जिम्मेदारी है वोटिंग की, वो नहीं देते। अब बात रही राजनीति की कि कौन सरकार सत्ता में आ रही है, कोई नहीं आ रही है। बीजेपी सीधे सीधे सत्ता में आ रही है। इसके दो कारण हैं, क्योंकि आप चाहे राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाइए, इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच जाइए, हर जगह प्रधानमंत्री जी का बोलबाला है। और ये कोई भी आप देख लीजिए, कितने भी हाईवे उठा के देख लीजिए, सब पे कितना अच्छा काम हो रहा है इंडस्ट्री के नाम पे। आप देखिए चाइना में, साउथ कोरिया में कई हज़ार कंपनियां बंद हो गई हैं, लगभग 2500 कंपनियां बंद हो गई हैं, जो कि लगातार इंडिया की तरफ आ रही हैं। हिंदुस्तान हब हो चुका है मोबाइल बनाने की इंडस्ट्री में, टॉय कंपनी की 240% गुना टॉय इंडस्ट्री में भारत का बढ़ावा हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार, वे विपक्षी लोग हैं जिन्हें ये काम नहीं दिखता, जो लोग पहले से ही मलाई चाट रहे थे सत्ता की। अब उन्हें लग रहा है सत्ता चली गई कई सालों में, अब कुछ बचा ही नहीं उनके पास, तो ये लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसमें सीधा सीधा ये है कि सरकार को ऐसी वो बना देनी चाहिए कि परसेंटेज ज़्यादा हो, जो लोग वोट नहीं कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी हो कि सरकार पे उंगली उठा रहे हैं तो कम से कम वोट देने की जिम्मेदारी है, क्योंकि वे लोग जो जिम्मेदारी। क्या लगता है ये कम वोट किसका नुकसान करेगा? अभी तो ये आकलन करना ही मुझे लगता है कि जल्दबाजी है, क्योंकि अभी बूथ वाइज कहीं वो नहीं आया है। अभी तो ये ऑल ओवर वो आया है, मुस्लिम कितना परसेंटेज गया है, हिंदू कितना गया है, ये आकलन एक अलग है, क्योंकि बूथ वाइज आकलन है। लेकिन सारा आकलन ये नहीं कह सकते कि अगर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है तो बीजेपी का हुआ है, या ज़्यादा हुआ है तो किसी और पार्टी का हुआ है। अभी आकलन करना थोड़ा जल्दबाजी है। देश में चुनाव चल रहा है लोकसभा का, और तीसरे चरण का कल मतदान भी हो गया है। ऐसे में मतदान प्रतिशत को लेकर के अलग अलग तरीके की राय निकल करके सामने आ रही है। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की 26 सीटों पर, तो अभी फ़िलहाल मतदान जितना ज़्यादा पड़ता आया था बीते चुनावों में, वो स्थिति फ़िलहाल इस बार के चुनावों में नहीं दिख रही। अलग अलग वजहें हैं। क्या जो है वोटर के मन में किसी भी तरह का द्वंद्व है, तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। क्या जो वोट प्रतिशत है, ये कमी आखिर किसको चोट पहुंचाने वाली है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। यही चीज़ पर, इसी बात पर हम लोगों की, जनता की राय जानने के लिए जनता के ही बीच में है, जनता से बात करेंगे कि आखिर जो वोट प्रतिशत में जो कमी आ रही है, ये किसको नुकसान पहुंचाने वाली है। क्या लग रहा है कि वोट प्रतिशत में कुछ कमी देखी जा रही है? अब तक उत्तर प्रदेश की 26 सीटों पर चुनाव भी हो चुका है, वोट प्रतिशत में कमी ये किसको चोट पहुंचाने? ये जो ना ठगबंधन बना है, वो ठगबंधन है। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इनकी मेन मकसद ये है, मुसलमान भले है चाहे ना वोट डालने जाए, बाकी समाजवादी कांग्रेस को नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा क्योंकि मुसलमान 80 सीटों में 2 कांग्रेस ने दिए हैं और 4 अखिलेश यादव जी ने दिया है, और ये कहते हैं कि भाजपा मुसलमानों की दुश्मन है। दूसरी चीज़ आप आ जाइए कि आज हमको ये बता दिया जाए, अभी श्यामलाल पाल प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, क्या अखिलेश यादव कोई मुसलमान को नहीं प्रदेश अध्यक्ष बना सकते थे? आपका क्या नाम है? हमारा शराफत अली नाम है। और क्या
नेता विरोधी दल कोई मुसलमान को नहीं बना सकते थे, या राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई मुसलमान को नहीं बना सकते थे। और अखिलेश यादव जी ने 5 केवल, चाहे कन्नौज हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे बदायूं हो, चाहे सिकोहाबाद हो, चाहे आजमगढ़ हो, सब इन्हीं के परिवार यादव लड़ रहे हैं, और यादव कोई दूसरा इनकी परिवार में नहीं लड़ रहा है। और दूसरी चीज़, बिहार में अगर खड़े हैं तो लालू खड़े हैं मुसलमानों की बदौलत से, यहाँ खड़े हैं तो अखिलेश मुसलमानों की बदौलत से, और देश में खड़े हैं तो केवल राहुल मुसलमानों की बदौलत से। ये 22% मुसलमानों को बनी का बकरा बना के और अपना राज करना चाहते हैं, और ये कहते हैं मुसलमानों की भाजपा बड़ी दुश्मन है। ये इंडिया गठबंधन वाले नेता तो कह रहे हैं कि भाई ये वोट प्रतिशत में जो कमी है ये जवाब है दूसरे दलों को। तो क्या लग रहा है कि वोट प्रतिशत में कमी किसको लाभ, किसके लिए संदेश है? ये भारतीय जनता पार्टी अपनी नीयत से चुनाव लड़ रही। और पहली बात आप देख लीजिए, क्या जैसे लालू जी का घोषणा पत्र अलग है, अखिलेश जी का घोषणा अलग पत्र है, और राहुल जी का घोषणा पत्र अलग है। तो जब इनकी नीयत ही नहीं शुद्ध है तो कमी किस में आएगी? इसी से आप आंकड़ा लगा लीजिए। और हम आपको बता दें, मोदी जी ने अभी जाति समीकरण पर राज्यसभा बनाए है, हर जाति का बनाया है, कोई उसमें दुखी होने वाला नहीं है, समझो। और ये अखिलेश यादव जी ने किसको राज्यसभा बनाया है? जया बच्चन जी को। लोहिया जी के मिशन से क्या मतलब है? लोहिया जी की आत्मा कोई लोग बेच रहे हैं। अगर अरशद मदनी मौलाना को राज्यसभा इन्होंने भेजा होता, जो 20% मुसलमानों की दिशा और दशा तय करने वाले, तो ये मुसलमानों को कंटोप बना रखे हैं समाजवादी कांग्रेस वाले। काम निकालो और फेंको। हम तो कहते हैं मुसलमानों को बहिष्कार करना चाहिए, और समाजवादी को और जो है कांग्रेस को वोट ही न देना चाहिए। आ रहे हैं आपके पास फिर से, क्या लग रहा है वोट प्रतिशत में जो कमी है? 26 सीटों पर वोट उत्तर प्रदेश में हो चुका है लोकसभा चुनाव का। तीसरे चरण का मतदान कल हो चुका है, अब चौथे चरण की बारी है। वोट प्रतिशत में कमी हुई है, क्या लग रहा है किसको चोट है अगर वोट प्रतिशत में कमी? देखिए, अगर वोट प्रतिशत में कमी आई तो ये चोट किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं है, ये चोट लोकतंत्र को है, ये चोट चुनाव आयोग को है, ये चोट होने वाले ग्रीवांसेस जिससे बंदा अपनी दुख सुख को बंटवारा कर सके और उस आधार पे वोट दे, उसी की कमी के चलते। क्योंकि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, राजनीतिक तौर पे बड़े नेताओं ने बहुत सारे ताने बाने बुने, बहुत सारी चीज़ें हुई भी, बहुत सारी नहीं भी हुई, लेकिन कहीं न कहीं समाज के हर वर्ग के अंदर एक बड़ा असंतोष देखने को मिला। और वोट प्रतिशत तो कम होना एक आम सी बात है, क्योंकि जब कभी दो राजनीतिक दलों में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जनता भी सोचती है कि यार हम इनसे बुरे बने तो ये अच्छे सही, इनसे अच्छे बने तो ये बुरे सही। राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से मायने बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये कमी हुई है तो ये हमारे उसमें है, कोई कह रहा है कि भाई कम हुआ है तो वो हमारे उसमें है। दूसरे पे ये भी कुछ राजनीतिक दल कह रहे हैं कि वोट प्रतिशत कम है तो दूसरे दल का नुकसान भी है। सियासी गलियारों में चर्चाएं भी। अगर यही इतना होता तो नागालैंड जैसे पूरे स्टेट में वोट का बहिष्कार क्यों किया गया? कल को मणिपुर में भी होने वाला है। और ये वोट प्रतिशत कम इसलिए नहीं है कि भाई वोट तो एक पर्व है, और जैसे लोग हिंदू मुस्लिम अपना पर्व मनाते हैं वैसे वोट का लोकतांत्रिक पर्व होता है। लेकिन नेताओं के द्वारा किए हुए झूठे वादे, झूठी गोलीबाजी, इतना आप देख लीजिए। एक सुबह सर्वे आया कि फार्मर्स को उनकी आय डबल करने को लेके, जो कि सबसे बड़ा हिस्सा है, पार्टियों को दिया गया। को लेकर के लोगों में कुछ द्वंद्व है क्या, कि कुछ लोग फंसे हुए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल द्वंद्व है। क्या लग रहा है वोटिंग प्रतिशत 26 सीटों पर अब तक उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, वोट प्रतिशत काफ़ी कम आया है अभी तक। क्या लग रहा है कि वोट प्रतिशत जो कम हुआ है तो किस राजनीतिक दल का नुकसान है या किसका फ़ायदा है? जावेद जाफरी, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी मजदूर सभा, सदस्य राजकाश कांडी समाजवादी पार्टी। वोट का प्रतिशत कम होना लोकतंत्र की कमजोरी है और चुनाव आयोग को इसके बारे में निष्पक्ष होकर के चुनाव प्रतिशत बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए। अभी 4 राउंड का वोट बाकी है। वोट के प्रतिशत कम होने का मतलब है
कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यों और नीतियों से जनता नाराज हो गई। नाराज हैं लोग? देखिए, नाराज कोई नहीं। हम आपको एक चीज़ बता दें, नाराज कोई नहीं है। जैसे लोगों की पहले दलाली समाजवादी पार्टी में चलती थी, वो भाजपा में अब नहीं चल रही। शुद्ध काम हो रहा है और काम अच्छा हो रहा। पहले नकल में लगा के अकल चल जाता है काम, अब नकल नहीं चल पा रही, अकल चल रही। और एक थोड़ा उदाहरण हम आपको देते हैं। अगर भाजपा के साथ में जनता है, भाजपा के साथ में अगर जनता है, अगर कहीं पर गड़बड़ होगा तो भाजपा के नेताओं से गड़बड़ होगा। जनता मोदी जी के साथ में है और जनता ही मोदी जी का चुनाव लड़ रही है। क्या कहना चाहिए, अब क्या कहेंगे? अब हमको उन्हीं की बात का थोड़ा जवाब देना है। हाँ, तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अरे अब उनको यही समझदारी आ रही, कहा करें। वैसे मत प्रतिशत घटना इंडिया गठबंधन का बढ़ना प्रतीत कर रहा। क्या लग रहा है आपको कि वोट प्रतिशत में कमी लगातार होती जा रही है? 3 चरणों में 26 सीटों पर चुनाव भी हो गया है। 19 में इन सीटों पर प्रतिशत में बढ़ोतरी थी, इस बार कमी क्या किसी सियासी दल को चोट पहुंचाने जा रही है क्या? अब देखिए, वोट प्रतिशत कम है तो चुनाव आयोग अपना संज्ञान लेगा, क्यों कम हुआ, अगले बार क्यों ज़्यादा हुआ। मगर हम लोग मोदी जी के सिपाही हैं, मोदी जी का जो वर्क करते हैं उससे ज़्यादा हम लोग भी वर्क कर रहे हैं पूरे धरातल पे, और उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा 4 जून को। 4 जून 400 पार, विपक्ष धाराशाही होगा। इसी 4 जून को आपको खुद गुड सूचना मिलेगी। और यही कहूँगा कि आएंगे गजब नज़ारे, अखबार देख लेना। इस बार भी कमल की रफ्तार देख लेना। इस बार भी अमित शाह, योगी, मोदी की कमाल देख लेना। कि अलग अलग तरीके से अपनी राय रख रहे हैं। कुछ लोगों को कहना है कि आयोगों की लापरवाही को लेकर के भी वो सब सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ लोग पार्टियों की ही नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि 4 जून को इन तमाम चीज़ों से जुड़े हुए जो कयासबाजी है उसका अंत होगा और ये साफ हो जाएगा कि जो वोट प्रतिशत है वो कम रहा तो किसके लाभ में रहा, और ज़्यादा अगर होता है आने वाले चरणों में तो वो किसके लिए बेहतर होता है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।